16 मई 2025 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बारे में जानकारी दी थी कि कैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग की। तो उन्होंने एक बात कही कि हमने ऑपरेशन शुरू होने से पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम तुम्हारे आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे। तो उसके बाद से विपक्ष में बवाल मच गया है। विपक्ष का कहना है कि पहले बताने के कारण ये गद्दारी हुई कि पहले बता दिया गया, तो ये देश से गद्दारी हुई, सेना से गद्दारी हुई। तो उस बारे में मैं जितना मुझे पता है मैं साझा करना चाहती हूँ कि पहले तो युद्ध एक ही प्रकार के नहीं होता कि घुस करके घुसो और मार दो। ये युद्ध खास करके जब एक देश दूसरे देश से लड़ता है तो तब इस प्रकार के युद्ध नहीं होते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वैधता भी रखनी होती है और अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता भी बनाए रखनी होती। किसी भी समझदार देश के लिए वो कोशिश करता है कि अपने अंतर्राष्ट्रीय जो वैधता है वो भी दिखाए कि भाई वो युद्ध क्यों जरूरी था, ये भी और देशों को वो समझा सके। तो ऐसे बहुत सारे कूटनीतिक कारण होते हैं, इसलिए बताना भी जरूर। और बहुत सारे समझौते भी होते हैं, जैसे जनेवा संधि वगैरह, ये बहुत सारी संधियां भी होती है जिनके हिसाब से युद्ध करना होता है। खैर पाकिस्तान की बात अलग है, उसका तो कोई तरीका होता ही नहीं है, वो तो वैसे ही आतंकवादियों की श्रेणी में आता है वो देश। पर मैं भारत की बात कर रही हूँ। एक तो युद्ध ऐसा तो होता नहीं है कि आज सुबह शुरू होगा तो शाम तक खत्म हो जाएगा, बच्चे जब तक स्कूल से आएंगे तब तक युद्ध खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और न ही जैसे बच्चों को कल कोई प्रोग्राम है तो आज उसके लिए बता दिया जाता है, नहीं तो ना ही युद्ध के हर जानकारी इस तरह से दी जाती है। तो युद्ध खत्म हुआ या नहीं हुआ अभी तक तो ऑफिशियली प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। पर जहाँ तक कि जैसे विदेश मंत्री जी ने कहा है कि हमने इन्फॉर्म कर दिया था, तो उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत सारे कारण होते हैं, कूटनीतिक कारण होते हैं कि जो बताना पड़ता है। बताना जरूरी नहीं है लेकिन बताना पड़ता है। जैसे कि जब हम हमला करते हैं किसी भी देश पर, आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला कर रहे हैं माना, लेकिन उसके आसपास जो भी सिविलियन होते हैं तो वो भी साथ में मरेंगे ही। जब उन ठिकानों पर बमबारी होगी तो कल के दिन उन सिविलियन की मौत का इल्जाम उस देश पर ना आए जो अटैक कर रहा है, इसलिए भी पहले बताना पड़ता है। और दूसरा देश हो सकता है कि जब इन्फॉर्म किया जाता है तो दूसरा देश पहले ही कम से कम बातचीत के लिए तैयार हो जाए और वो कहे कि नहीं ये हमले मत करो और हम मिलकर के बात करेंगे, सरेंडर कर दे। तो ये भी कारण होते हैं, बहुत सारे ऐसे कूटनीतिक कारण होते हैं, क्योंकि कोई भी समझदार देश अवॉइड करता है युद्ध की स्थिति को। युद्ध जब भी होगा तो दोनों तरफ वालों का ही नुकसान होगा। और युद्ध सिर्फ सेना ही नहीं लड़ती है, युद्ध सारा देश ही कहीं ना कहीं युद्ध का प्रभाव देश पर भी पड़ता है। तो इसलिए कोई भी समझदार प्रधानमंत्री यही चाहेंगे कि युद्ध की स्थिति को रोका जाए, लेकिन जब नहीं भी रुकती तो उसके भी कोई ना कोई नियम होते हैं, कोई कायदे होते हैं, तो उसी तरह से युद्ध लड़ा जाता है। तो जब युद्ध शुरू होने वाला होता है या कोई भी ऑपरेशन शुरू होने वाला होता है बिल्कुल, तो उसके थोड़ी देर पहले ही सूचित किया जाता है, ताकि सामने वाला देश एकदम से कहीं आपके देश के सिविलियंस पर अटैक ना करने लग जाए, या फिर सामने वाला देश परमाणु हथियार, न्यूक्लियर बम वगैरह ना प्रयोग करने लग जाए, क्योंकि सबके पास होंगे ही और पाकिस्तान के पास तो जाहिर है होंगे ही। चाइना ने फुस्सी बम ही दिए होंगे पर दिए तो होंगे ही। खैर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एस जयशंकर जी ने जो कहा है कि भाई पहले ही बता दिया गया था उनको, तो उनको इसलिए नहीं बताया था पाकिस्तान को कि उनको विदेश मंत्री जी को अपने देश से गद्दारी करनी थी। इतने तो बेवकूफ कोई भी नहीं है, और हम आप लोग इतने समझदार भी नहीं हैं कि युद्ध नीति को या राजनीति को समझ पाए। तो और खास करके वो लोग, कांग्रेस के वो मंत्री नहीं इतने पढ़े लिखे हैं, नहीं इतने समझदार हैं कि वो युद्ध नीति को समझ पाए।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो बोल रहे हैं, तो ये लोग गधे हैं या फिर हमें गधा समझ करके कुछ भी बोल देते हैं ताकि देश यहाँ उलझा रहे और विकास के बारे में प्रेजेंट गवर्नमेंट सोच ही ना पाए, बस ऐसे बेकार की बहस में उलझी रहे। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले ही जब बांग्लादेश से शेख हसीना जी को भागना पड़ा था, तो 56 मुस्लिम देश हैं, लेकिन उन सब देशों में से छोड़ करके भारत में शेख हसीना जी ने शरण ली थी। तो कुछ तो बात होगी, ये हमें भूलना नहीं चाहिए और प्रेजेंट गवर्नमेंट पर अपना विश्वास बना के रखना चाहिए। और जैसे ही चीज़ें साफ होंगी तो ज़रूर हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे, इस बारे में बताएंगे